दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ सोनी चंद्रा। देखिए, आज हम दिल्ली की विधानसभा बदरपुर में इस वक्त मौजूद हैं और हमारे पीछे जो आप महिलाएं देख रहे हैं ये आम महिलाएं हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या इस बार दिल्ली चुनाव में वो किसे जिता रही हैं और बीजेपी का जो संकल्प पत्र आया है महिलाएं उस पर कितना भरोसा करती हैं, क्योंकि संकल्प पत्र में जो ज्यादातर चीजें हैं वो प्यारी बहनों के लिए, हमारी माताओं के लिए हैं, तो वो इन चीजों पर कितना भरोसा करती हैं हम खुद ही उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मनीषा सिंह। क्या कहना चाहेंगी जो ये केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, आप जैसी जो बहन है उनका भाई हूँ मैं, तो मौका दे रही हैं आप उन्हें दोबारा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाई के लायक तो है ही नहीं। जो इंसान अपने घर पे किसी महिला को पिटवा सकता है वो भाई किस बात का? किस बात का भाई? वो इतना ही रहता है तो उस बात पे आगे चलो। आप उस समय नहीं थे पर उस बात को तो आप तत्क्षण तुरंत के तुरंत सपोर्ट करते ना कि आखिर क्यों हुआ, जिसने ऐसा किया उसके प्रति आप कुछ ना कुछ कानून का व्यवस्था करते कि भाई ऐसा इन्होंने। हम 4 भाई बहन हैं तो कोई अच्छा तो कोई बुरा भी है ना, तो इसी तरीके से उनको उसी टाइम उनके खिलाफ कुछ ना कुछ करना चाहिए, एक्शन लेना ही चाहिए था। तो ऐसे लोगों को हम कैसे अपना भाई बनाएंगे? एक तरफ आपने स्वाति मालीवाल की आपने बात करी कि उनके साथ इस तरीके से हरकत हुई, फिर केजरीवाल बोलते हैं कि हमारी दिल्ली महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित है, हम महिलाओं को सशक्त बनाएंगे, हम महिलाओं नारी शक्ति की बात करते हैं। वो एक तरफ नारी शक्ति क्या दिए हैं उन्होंने? 2 बोतल हर महिलाओं के लिए, 2 बोतल जो उसके पति आए पी करके और उसको उल्टा सीधा जो भी हो मन में करवाए और जो करे। दारू ज्यादा नशा में तो उल्टा सीधा काम करे, जो अच्छा भी होगा ना वो मजे में दोस्त यार के साथ रहेगा तो पिएगा। तो उन्होंने 2 बोतल दिया हमें महिलाओं को। अच्छा, आतिशी जी बोल रही हैं दोबारा से लाएंगे शराब नीति, तो आप समर्थन करेंगे शराब नीति का जो बोल रही हैं आतिशी? हाँ, पहले तो ये प्रभाव डाले कि जो भी महिलाएं थी बच्ची की इतनी दुखी हो, फिर से शराब नीति लाएंगे तो पता नहीं आतिशी जी कौन सी नीति में जाएंगे वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि अब महिलाएं बहुत जागरूक हो चुकी है। जागरूक हो गई तो आतिशी जी का कुछ नहीं, अब वो बोल रही हैं। अच्छा, मोदी जी के संकल्प पत्र पर आप कितना भरोसा करती हैं? क्या वाकई उसमें जो महिलाओं के लिए चीजें दी जा रही है पूरी होंगी महिलाओं के लिए? 100%। एक्चुअली यूपी और हरियाणा उन्होंने जो भी चीज़ दिया है अभी तक आ रहा है, जो हमारे मोदी जी ने दिया है वो यहाँ नहीं लागू हो रहा है। हमारे राशन कार्ड नहीं बन रही है, हमारे बच्चों का राशन कार्ड पे नाम नहीं जुड़ रहा है, नए वृद्धा पेंशन नहीं लागू हो रहा है। और यूपी हरियाणा में बच्चा पैदा हुआ वहीं पर उनका जन्म सर्टिफिकेट बन गया, वहीं से राशन कार्ड पे नाम चढ़ जाता है। तो तुरंत के तुरंत हम बिहार से, हमारे बिहार घरों के लिए पैसे बनाने के लिए दिए जा रहे, यहाँ पर तो कुछ नहीं है। वो जो किए हैं करते हैं, उसके बाद हुआ आयुष्मान योजना में वो सबको मदद करते, यहाँ पर कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि जो 5 लाख के अलावा जो खर्च होगा वो कहाँ से देंगे। ये जब से नीति लागू हुआ आयुष्मान वाला उन्होंने नहीं लागू होने दिया। इस बीच में जो गरीबों को अपने जेब से पैसा लगा, क्या केजरीवाल जी ने दिया है? वो बोल रहे 5 लाख से एक्स्ट्रा जो पैसा लगेगा वो कहाँ से लाएगा? भाई अब पहले थोड़ी सी तो तैयारी, बूंद बूंद से तालाब भरता है, तो आप पहले 5 लाख तो देते हैं, फिर बाद में अभी जो पूरा अपने जेब से खर्चा कर रहे हैं वो 5 लाख तो उनके पास में मदद होती। तो इस बार केजरीवाल जी का जो झाड़ू है उन्हीं को साफ कर देंगे? हाँ, उसी झाड़ू से हम बहनें उनको साफ करेंगे। जो बोल रहे हैं कि बहनें हमारे लिए प्रार्थना करें, उनकी सरकार है, आप करेंगे प्रार्थना? केजरीवाल जी से कह दीजिएगा कि अब उनका झूठ का सगुफा नहीं चलेगा। और झूठ की जो उन्होंने एक नीति बनाई थी, रीति नीति, कि 10 साल पहले आए थे, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कि मैं ना तो गाड़ी लूँगा, ना बंगला लूँगा, ना कोई सुविधा लूँगा, पर उन्होंने तो सोने की टॉयलेट और सोने का वॉश बेसिन भी बना लिया। और किससे बनाया? गरीब जनता के पैसों से। तो गरीब जनता जो है, हमारी जो बहनें हैं, हमारी ये बहनें सब जागरूक हो चुकी हैं और अब उनके झांसे में नहीं आने वाली। उन्होंने पंजाब में 1000 का वादा किया था, आज तक पंजाब में 1000 दे पाए? वो अपनी जेब भरते हैं, ठीक है, और वो 2100 रुपये देंगे कहाँ से? उनसे ज़रा पूछेगा, जब उनके सोने के टॉयलेट बनाने से पैसा बचेगा तभी तो अब जो है ना उनके लिए दिल्ली दूर है और उनको दिल्ली से झाड़ू से साफ करके, और कमल तो कीचड़ में खिलता है। 27 साल का सूखा हमने कीचड़ बना दिया है और कमल खिलाएंगे और भाजपा का भगवा लहराएंगे। दिल्ली का मुख्यमंत्री 8 तारीख को बीजेपी का। दिल्ली में इस बार कमल खिलने वाला है?
जी बिल्कुल खिलेगा, हम लोग जागरूक हो चुके हैं और इस पर भाजपा का सरकार ला के ही रहेंगे। केजरीवाल बोल रहे हैं आप जैसी बहनों को 2100 रुपए देंगे, वो आप नहीं देंगे? 2100 तो 2100 रुपये तो 21 दिन भी नहीं चलेंगे। वो लालची हम लोग नहीं है जो 2100 रुपये में अपना वो बदल देंगे। मैंने संकल्प पत्र देख चुकी हैं। उस संकल्प पत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा और हमारी प्रदेश की अध्यक्षा ऋचा पांडे मिश्रा जी के द्वारा, जब से वो हमारी प्रदेश अध्यक्षा बनी है, दिल्ली की बहनें बहुत जागरूक हो गई हैं। बहनों में एक अलग ही उत्साह है और जोश है। तो उनका 2100 रुपये हमें नहीं चाहिए, पर हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प पत्र है, विभिन्न योजनाएं उन्होंने लागू की हैं। हर क्लस्टर में एक रसोई खोले जिसमें से 5 रुपए की थाली हर बहन को मिलेगी और वो पौष्टिक आहार जब मिलेगा और वो रसोई खुलेगी तो आपको पता है कि उन हमारी जो क्लस्टर की बहनें उनको एक रोजगार मिलेगा, उनको एक रोजगार मिलेगा। दिल्ली में हमारे पूर्वांचल के सभी भाई बहन रहते हैं जो छठ पर्व पर उनको जमुना जी इतनी गंदी इस केजरीवाल ने कर रखी है कि आप खुद जाती होंगी जमुना जी के बगल से गुजरने में आपको लगता होगा कि मेरी जमुना माँ ने ऐसा श्राप केजरीवाल को इस बार दिया है कि केजरीवाल जी भूल जाएंगे कि वो कभी राजनीति के मुख्यमंत्री थे। चाहेंगे केजरीवाल जी के 2100 रुपए का लालच नहीं है इस बार? किस चीज़ से देंगे, कैसे देंगे 2100 रुपया, जरा हमें भी बताइए। क्या पहचान पत्र से मिलता है? किसी को 2100 का लालच नहीं है। लोग भविष्य देखता है, वर्तमान नहीं। वर्तमान में नहीं हम जी रहे हैं, हम भविष्य में देख रहे हैं। हम अपने बच्चे का भविष्य बनाना चाहते हैं। केजरीवाल 1000 रुपया पंजाब में किए थे वादा, कितने महिलाओं को मिली है? जरा ला के लिस्ट दीजिए, ला के मुझे लिस्ट दीजिए कि कितने महिलाओं को मिली है, जरा बताइए। पहचान पत्र से किसी को मिला है? अकाउंट खुला है? किसका अकाउंट खुला है? लेकिन आपने जो बात कही कि आपके बच्चों के भविष्य की, वो बोलते हैं शिक्षा मैंने बहुत अच्छी कर दी है, बच्चों को भविष्य। कितने स्कूल में जाके आप देखिए, 2 स्कूल जब पता चलता है कि मीडिया आने वाली है, कोई आने वाला है तो जाके सफाई करवा देते हैं। नहीं तो बच्चे तो लड़कियां तो घर पे आके बाथरूम और टॉयलेट के लिए परेशान रहती है। ये किसने कह दिया? साफ सफाई भी नहीं है स्कूल? नहीं 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 लेकिन सर मैम, ये जो लंदन पेरिस वाला वादा था, मतलब खरे नहीं उतर पाए केजरीवाल? नहीं नहीं नहीं, ये तो सपना है। वो सब अपने लिए कहे थे, लोगों को कह के अपने पे इस्तेमाल किए हैं। हाँ, अपने घर को अपने लिए शीश महल बना के अपने पे इस्तेमाल किए हैं। लोगों को कहा कि आपको मैं लंदन ले जाऊंगा, पेरिस बना दूंगा दिल्ली को। लंदन पेरिस की ज़िंदगी वो खुद जी रहे हैं, इसलिए अपने लिए। बीजेपी ने एक टैगलाइन दी है कि लिट्टी चोखा खाएंगे, केजरीवाल को भगाएंगे। एकदम से। हाँ, पूर्वांचल लिट्टी चोखा खाएंगे और भाजपा को जिताएंगे। भाजपा को आपदा को नहीं सहेंगे, भाजपा को लाएंगे। आपदा को नहीं सहेंगे मैम? आपदा नहीं सहने? बिल्कुल नहीं सहेंगे। इसलिए नहीं सहेंगे, उसने तो कोरोना के तरह 10 साल रहकर हम लोगों के पूरे क्षेत्र, पूरे दिल्ली को बीमारी फैला दिया है। अब क्या हम उसके साथ कुछ ऐसा महिलाएं सोचिए? कुछ नहीं सोचिए। वो सोच रही कैसे भी करके हमारे भाजपा की सरकार आए और हम आज़ादी से ज़िंदगी जिए। आपने बात करी कि स्वास्थ्य को लेकर के, केजरीवाल बोलते हैं मोहल्ला क्लिनिक में जाइए, फ्री में इलाज होता है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल नहीं, मोहल्ला क्लिनिक क्लिनिक बंद पड़ी है। कितनी टूटी फूटी है। मैंने कई वीडियो बना रखी हूँ, डालती रहती हूँ कि ये देखो यहाँ ना डॉक्टर होते हैं और ना ही कोई ऐसा नर्स होती है कि दवाई दे, कुछ नहीं। उनको दवाई पूरी हुआ ही नहीं। अब जाकर देखिए बंद है, मोहल्ला क्लिनिक बंद है। और कुछ बंदा देखिए, सुनो क्या है कि इसने बोला था कि मुसलमानों को देखो, मौलवियों को तो मस्जिदों में उनको सैलरी दे रहा है ना। हमारे ब्राह्मण पुजारी कितने दिनों से 20 साल से मंदिरों में सेवा कर रहे, उनको क्यों नहीं दिया? अब बोल रहे हैं ना कि अब देंगे। अब बोल रहा है, ठीक बात है, बोल रहे हैं, लेकिन उनकी वादा जो बोलते हैं ना वो गलत करते हैं। इसलिए करते हैं कि अगर उनको देना ही था 6 महीने पहले से लागू कर देते। 6 महीने पहले हमारे ब्राह्मण पुजारियों को देते सैलरी, तब मैं समझती कि केजरीवाल जी देंगे, क्योंकि वो बिल्कुल नाराज हो पड़ी हैं। पंडितों सब नाराज है, सारे मंदिरों के पुजारी सब नाराज पड़े हैं, महिला शक्ति जितनी है सब नाराज पड़े। हमारे तो जितनी महिलाओं के संगठन है सब एक तरफ से भाजपा को लाने के लिए तैयार बैठी हैं। उनको कोई सिखाने की जरूरत नहीं है, नहीं उनको कहने की जरूरत है। बिल्कुल नाराज होए पड़ी है। दिल्ली की सारी महिला ठानी पड़ी है कि इस बार झाड़ू को भगाना है, कमल को कीचड़ में खिलाना है। आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी रिपीट होगी या बदलाव होगा? बदलाव होगा, हमारी बीजेपी आएगी। बीजेपी जी।
क्यों चाहती हैं कि आपकी दिल्ली में बीजेपी आनी चाहिए? क्या केजरीवाल ने काम नहीं किया कुछ? नहीं, कोई काम नहीं किया है, झूठे झांसे में रखा है। हमारी बीजेपी है, जो वादे करती है वो करके दिखाती है। करके दिखा जी, इन वादे तो केजरीवाल जी ने भी बहुत बहुत किए थे। वादे किए हैं केजरीवाल ने, आज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया है। एक भी वादा पूरा नहीं। क्यों आप बीजेपी का मैम जो संकल्प पत्र आया है उसमें बोला जा रहा है कि महिलाओं जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको भी 21,000 रुपये दिए जाएंगे, महिलाओं को 2,500 रुपये दिए जाएंगे, तो आप इनके संकल्प पत्र पर क्यों भरोसा करते हैं? क्योंकि फ्री की चीज़ तो केजरीवाल जी भी दे रहे हैं। क्योंकि फ्री के वो वादे ऐसे ही झूठे वादे करते हैं। हमारे मोदी जी हैं, जो वादे करते हैं वो करके दिखाते हैं। इसी वादे पर, उनके संकल्प पत्र पर हम लोग रुके हुए हैं और हम मोदी को ही लेके आएंगे। मोदी को ही लेके जी। अच्छा, केजरीवाल जी ने बोला था दिल्ली को लंदन पेरिस बना दूंगा, क्या लंदन पेरिस बनी थी? केजरीवाल कहाँ बनाए हैं? वो तो बस ऐसे ही झूठे वादे करते हैं, बस उनके तो ऐसे ही लंदन पैलेस हैं। ऐसे ही लंदन कि अगर राष्ट्र का आप विकास चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली जो है मोदी जी का साथ देना होगा। और क्योंकि दिल्ली जो है पूरे अपने भारत का एक दिल है और इस दिल की ही ऐसी जर्जर हालत है कि इसे अगर आप सही नहीं करेंगे तो पूरे शरीर को आप ब्लड जो है नहीं सर्कुलेट कर सकते। तो इसलिए जो एक दूसरी भाषा में अगर हम कहें तो हमें अगर अपनी दिल्ली को स्वस्थ बनाना है और अच्छा बनाना है और जो भी डबल इंजन की सरकार बनानी है और जो भी प्रावधान महिलाओं के लिए दिया है, और एक मोदी सरकार ऐसी है जिन्होंने हम महिलाओं को एक सम्मान प्रदान किया है, तो उस सम्मान के हम हकदार हैं जो हमें शायद मोदी जी ने दिया है और बाकी हम इन पे नहीं भरोसा कर सकते। वो थोड़े से पैसे देके, और मैं उन बहनों को इस माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि एक थोड़े से पैसे के लिए अपने भविष्य को मत बर्बाद कीजिए, अपने वोट का हक समझिए, अपने वोट की कीमत समझिए और सोच समझ करके अपना विश्लेषण करके और सही व्यक्ति को वोट दीजिए। क्या और कारण है कि जो आप मोदी जी पर, उनकी गारंटी पर इतना भरोसा करते हैं? देखिए, भरोसा करने का सबसे मेन कारण ये है, जो है यूपी में उनकी सरकार आई है, हरियाणा में आई है, तो उन्होंने अपने जो वादे किए हैं वो धीरे धीरे धरातल लेवल तक, ऊपर से जो चीज़ें स्कीम चलती है वो धरातल लेवल तक पहुंचती है। लेकिन जो बाकी जहां पे ये डबल इंजन की सरकार नहीं है वहां पे वो तो अपनी तरफ से चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन बीच में जो है सरकार अगर उस चीज़ को नहीं ले रही है तो वो उसकी प्रॉब्लम तो फिर वो सारे सॉल्व नहीं कर पा रही है ना। तो इसलिए अनिवार्य है कि डबल इंजन की सरकार बने। अब जैसे यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, नाले हैं, पानी का बहुत व्यवस्था नहीं है, जगह जगह कूड़े के जो है पहाड़ बने हुए हैं, तो ये जो है क्यों है? अब 10 साल से अगर यहाँ पे आम जनता पार्टी राज कर रही है तो ये इतना जो है डिफरेंस क्यों है? जो कि यही चीज़ योगी जी ने अपने में देखी है। थोड़ा सा एनालाइज करिए तो हम महिलाओं को सबसे ज़्यादा ये देखना है कि हमें किसी दूसरे पे सुनी सुनाई बातों पे नहीं, हमें के ढेर साफ करना तो केजरीवाल का पहला वादा था, जमुना जी को साफ करना पहला वादा था, तो इन कामों पर खरे क्यों नहीं उतरे हो? वो ये नहीं उतरे, खरे नहीं उतरे, तो इसका कारण क्या है? तो ये हम महिलाओं ने अब ये बीड़ा उठाया है कि अब की बार जो है बदलाव हर हाल में हमें लाना है और दिल्ली में जो है मोदी सरकार बनानी है। लेकिन केजरीवाल जी बोल रहे हैं मैं दिल्ली का बेटा हूँ, आप जैसी जो बहनें हैं उनका भाई हूँ मैं, तो आप अपने भाई के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे आने के लिए? नहीं, प्रार्थना की बात है, जो बेटा और जो भाई होगा ना तो वो सबसे पहले जो है लायक और नालायक दोनों में जो है थोड़ा अंतर होता है। तो जो लायक बेटा होगा ना तो वो अगर लायक होते तो आज हमें बदलाव की ज़रूरत ही नहीं होती। बदलाव की हमें जरूरत ही नहीं होती। उन्होंने अपने जो वादे, जैसे पंजाब में उन्होंने वादा किया 1,000 रुपए का वादा किया, क्या वो वादे पूरे हुए? नहीं हुए। तो उसी तरह से जो है, अगर मैं ये इस माध्यम से भी एक बार फिर से अपना जो है वाणी को दोहराती हूँ, बताती हूँ ये शब्द, बहनें कृपया करके सावधान रहें और 21 रुपए के चक्कर में मत पड़िए। अब मोदी जी ने कहा कि मेरे को अब जो है यहाँ पे बदलाव लाना ही लाना है, तो उन्होंने भी ये कह दिया कि अगर 2100 रुपए के पीछे अगर बहनें अपना भविष्य बर्बाद कर रही है तो चलो बहनें, मैं तुम्हारे लिए इतना और कर सकता हूँ, मैं आपको 2500 रुपए दे देता हूँ। तो 21 से उन्होंने 25 कर दिए। तो मेरे बहनों से हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना यही है कि ये हिंदुस्तान आपका है, हमें हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है। ना हम यहाँ पे हिंदू हैं, ना हम मुस्लिम हैं, ना हम सिख हैं, ना हम ईसाई हैं, हम यहाँ पर भारतीय हैं। और जो भारतीय चीज़ को समझेंगे वो जो है हर चीज़ को जो है संशोधन करके अपना वो करेंगे। तो अपनी वोट की कीमत की पहचानें और उसका अपना सही इस्तेमाल करें, गलत चीज़ों पे ध्यान ना दें। आप एक नारी शक्ति हैं, यहाँ तक कि शक्ति को जो है, शक्ति अगर अपना ठान ले तो वो पूरे कायनात को बदल सकती हैं। स्वयं उन्हें ठाना है, मोदी जी को लाना है, बदलाव लाना है।